मछली चुड़ैल की पूरा शरीर धीरे धीरे करके नीला हो जाती है। फिर वो एक सुंदर सी जलपरी बन जाती है। एक दिन नीलकंठ और उसकी पति एक झील के किनारे आके आम के पेड़ में अपना घोंसला बनाया। फिर उनके 4 नन्हे नन्हे बच्चे हुए। तभी नीलकंठ के पति ने कहा, मैं बच्चों के लिए खाना लाने जा रहा हूँ। तुम बच्चों का ख्याल रखना। अगर मुझे आने में देर भी हुए फिर भी तुम उस झील में मछली शिकार करने मत जाना। लेकिन बहुत देर होने के बाद भी नीलकंठ के पति ना लौटने पर नीलकंठ निराश होके बच्चों के लिए खाना लाने उस झील पर ही गई। लेकिन वो झील से जब मछली पकड़ रही थी तभी अचानक इतने घने बादल कहाँ से आ गए। चारों तरफ अंधेरा छाने लगी और पानी में इतनी हलचल क्यों मच गई। ये हो क्या रहा है। तभी अचानक झील के ऊपर ही एक चुड़ैल प्रकट होती है और मछली मुझे दे दो, वो मेरी मछली है, वो मछली दे दो मुझे। तुम कौन हो? मुझसे क्या चाहती हो? मैं हूँ मछली चुड़ैल। इस झील में मछली पकड़ने कोई नहीं आता। यदि कोई भी आए और मछली पकड़ भी ले तो मैं उसे मछली छीनकर खा लेती हूँ। अरे बाप रे चुड़ैल, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। फिर नीलकंठ घर लौट आई। तभी अब मैं क्या करूँ? इतनी देर हो गई, मेरे पति भी शिकार से नहीं लौटे। पता नहीं वो कहाँ रह गया। तभी बच्चों ने कहा, माँ खाना दो ना, बहुत भूख लगी है माँ। हाँ माँ, बहुत भूख लगी है, खाना दो ना। नहीं, मैं नहीं डरूंगी, मुझे बच्चों के लिए खाना लाना ही होगा। फिर से नीलकंठ वहाँ जाती है और मछली पकड़ने लगती है। मैं जल्दी से मछली पकड़ के चली जाती हूँ, नहीं तो वो चुड़ैल फिर से आ जाएगी। लेकिन जब उसने मछली पकड़ी तभी वो चुड़ैल फिर से आ गई। ओ मछली, मुझे दे दो, नहीं तो बाकी सब की तरह मैं तुझे भी खा जाऊंगी। नहीं, मुझे छोड़ दीजिए मछली चुड़ैल, मेरे बच्चे भूखे हैं। बच्चों के लिए मछली ले जाने दीजिए। मेरे पति भी मछली लाने गए थे लेकिन अभी तक लौटे नहीं। अगर आपको मछली खाना है तो लीजिए, पहले आप मछली खाइए, फिर बच्चों के लिए लेकर जाऊंगी। नीलकंठ के मुंह से ऐसी बात सुन के चुड़ैल की आंखों में आंसू आ गई। फिर इससे पहले कोई मुझे कभी भी इस तरह मछली नहीं खिलाई। सब मुझसे डर के भाग जाते हैं, लेकिन आज से तुम मेरे दोस्त हो और मैं हमेशा तुम्हारी ख्याल रखूंगी। लेकिन तुम्हारे पति को मैंने नहीं खाई, पर मुझे असली राज पता है। मेरे पति के साथ क्या हुआ मछली चुड़ैल? तभी मछली चुड़ैल नीलकंठ को पूरी घटना बताई। तुम्हारे पति जब नदी किनारे बैठकर मछली ढूंढ रही थी तभी किंग कोबरा पीछे से आके तुम्हारे पति को निगल लिया। ये सुनकर नीलकंठ बहुत रोने लगी। फिर वो रोते रोते अपनी घोंसले की तरफ चली गई। इसके कुछ दिन बाद जब नीलकंठ सो रही थी तभी वहाँ किंग कोबरा आता है। अरे वाह, नीलकंठ और बच्चे सो रहे हैं। मैं चुपके से जाके पहले नीलकंठ
फिर बच्चों को मारूंगा और पेट भर के खाऊंगा। फिर किंग कोबरा नीलकंठ को काटने जाता है। तभी वहाँ चुड़ैल आ जाती है और किंग कोबरा को पकड़कर झील के किनारे ले आती है उसको सजा देने के लिए। लेकिन तभी किंग कोबरा ने चुड़ैल को ही काट लिया। ये देख नीलकंठ ने कहा, मछली चुड़ैल, आपका शरीर ऐसे नीला क्यों हो रही है? मछली चुड़ैल की पूरा शरीर धीरे धीरे करके नीला हो जाती है। फिर वो एक सुंदर सी जलपरी बन जाती है और झील के पानी में तैरने लगती है। ये देख झील के किनारे से नीलकंठ ने कहा, क्या आप चुड़ैल नहीं हो, एक जलपरी हो? मैं हूँ नीला जलपरी। झील के अंदर ही मेरा घर था। तभी मुझे मछली खाना बहुत पसंद था और मैं लालच करके जरूरत से ज्यादा मछली खाती थी। तभी एक दिन जलदीप ने मुझे श्राप दी। देखो नीला जलपरी, तुम बहुत ही लालची होती जा रही हो। तुम्हें इतना मना करने के बाद भी तुम जरूरत से ज्यादा मछली खा रही हो, जो हमारे नीति के विरोध है। इसीलिए मैं तुमको श्राप देता हूँ कि आज से तुम एक चुड़ैल बन जाओगी। और मैं मछली चुड़ैल बन गई। मछली खाने के लिए तड़पती रही, लेकिन सांप के कटने से जहर के कारण मैं फिर से नीला हो गई। और तुम्हारी मदद करते समय ऐसा होने पर मुझे मुक्ति मिल गई। अब मैं फिर से जलपरी के रूप में पानी में रह पाऊंगी। इसके बाद नीला जलपरी पानी में चली जाती है, लेकिन नीलकंठ की हर मुसीबत में उसकी साथ देती रही। एक दिन एक किंग कोबरा रास्ता भटक के सुरमई जंगल के तरफ आ पहुंची। इस सुरमई जंगल में वैसे कोई भी नहीं आते थे। इस जंगल में अजीबो गरीब बहुत सारे हरकतें होते रहता था, इसीलिए कोई भी इस जंगल के रास्ते में नहीं आते थे। लेकिन वो आ गया था। रास्ता खोकर वो एक बड़ी सी तालाब के पास आ पहुंचा था। किंग कोबरा थककर तालाब के पास बैठ गया और वहां से पानी पीने लगा। तभी अचानक उसको चौंका के एक खूबसूरत मरमेड तालाब से उठकर आई। उस खूबसूरत मरमेड की पूरे शरीर में बहुत सारे बेशकीमती हीरे और जहरत लगे हुए थे, जिसे देखकर किंग कोबरा के दिल में लालच जाग उठा। वो उस मरमेड के शरीर से वो सारे कीमती हीरो जहरतों को छीनना चाहता था। इसीलिए बिना समय नष्ट किए किंग कोबरा मरमेड के ऊपर हमला कर दिया। मरमेड को जकड़ लिया, लेकिन तभी वहाँ एक ड्रैगन आके किंग कोबरा के पकड़ से मरमेड को छुड़ाता है और अपने मुंह से आग निकल के वही किंग कोबरा को मार देता है। आप चिंता मत कीजिए राजकुमारी मोहिनी, मेरे होते हुए कोई भी आपका कुछ नहीं कर पाएगा। जो भी आपके पास आने की कोशिश करेगा मैं उसको मार डालूंगा। पर आपको भी अपनी हिफाजत करना सीखना होगा और उसमें मैं आपकी मदद करूंगा। नहीं तो ये दुनिया बहुत ही लालची है, सब आके कीमती हीरे जवाहरात को छीनना चाहेगा। उस घटना के बाद बहुत साल बीत जाती है। अभी राजकुमारी मोहिनी नाम की जो मरमेड सुरमई जंगल में रहती है, वो अपने आप को बहुत ही शक्तिशाली बना ली थी। बहुत सालों की कोशिश से उसने एक ऐसी जादुई विद्या प्राप्त की है जिससे वो किसी को भी अपने बस में कर सकती है। किंग कोबरा के बाद से बहुत सारे लोग मोहिनी के हीरे जहरत को पाने के लिए उधर आई है।
लेकिन उन सब को मोहिनी अपने बस में कर लेती है और फिर किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ती। और इस काम में ड्रैगन उसकी पूरी मदद करता है। अब मैं इतना शक्तिशाली बन गई हूँ, कोई भी मुझसे बच नहीं पाएगा। सालों पहले की मोहिनी और आज की मोहिनी में बहुत फर्क है। आज अगर मुझे कुछ हो भी गया तो मुझे कोई चिंता नहीं होगा। आप कहीं भी जाएंगे, मुझे हमेशा ही आपकी जरूरत रहेगा। इधर सुरमई जंगल से दूर एक घने जंगल में बहुत सारे पंछियाँ रहती थी। इनमें से रंगीला नाम की एक बाज बहुत ही शातिर था। वो हमेशा सबके ऊपर राज करना चाहता था। वो बहुत कुछ जानता था, इसीलिए अपने ज्ञान की वजह से बाकी सारे पंछियाँ उसको बहुत सम्मान देते थे। रंगीला की 2 जिगरी दोस्त थे, एक तोता और एक मैना। सुनो दोस्त मैना, मुझे कुछ पता चला है। क्या पता चला है? यहाँ से कोसों दूर एक सुरमई नाम की जंगल है। वहाँ पे एक जादुई तालाब में बहुत सारे कीमती हीरे जवाहरात है। वो अगर हाथ लग जाए तो फिर मजा ही आ जाएगा। यहाँ मैं राज करूँगा। लेकिन मैंने सुना है वहाँ जाने में खतरा है। वहाँ ऐसा कुछ है कि कोई भी जिंदा नहीं बचता। कुछ नहीं होगा, सारे खबर सही नहीं होते और वैसे भी कुछ पाने के लिए थोड़ा सा खतरा तो उठाना ही पड़ेगा। फिर तीनों मिलके बहुत सारे पक्षियों को एक साथ किए। फिर सबको समझा के बुझा के सुरमई जंगल में ले जाने के लिए राजी कर लिए। वो सब मिलके सुरमई जंगल में जा पहुँचे। चारों तरफ कितना सन्नाटा है भाई लोग। हम लोगों को धीरे से वो जादुई तालाब ढूंढने होंगे। कोई भी ज्यादा आवाज मत करना। ठीक है, तुम जैसा बोल रहे हो वैसा ही होगा। लेकिन हम लोग अगर एक साथ रहे तभी यहाँ पे वो तालाब ढूंढने में आसानी होगी। वो लोग एक साथ मिलके उड़ते हुए तालाब की खोज करते रहे। बहुत ढूंढने पे भी उन लोगों को कोई तालाब नहीं मिला। सब लोग फिर थक के एक जगह पे बैठ गए। तुम सारे लोग थक गए हो। तुम लोग यहाँ थोड़ी सी आराम कर लो। मैं ज्यादा थका नहीं हूँ। मैं तोता को साथ लेकर थोड़ी आगे जाके देखता हूँ। आगे कहाँ देखोगे? हम तो सब जगह देख लिए। देखो, खाली बैठ के कोई फायदा तो नहीं है। तुम लोग थक गए हो, थोड़ा सा आराम कर लो। हम लोग अभी थके नहीं हैं, तो देखने में क्या दिक्कत है? रंगीला को समझ के मैना तोता को लेकर आगे चला जाता है। मैं भी तो थक गया हूँ, लेकिन तुमने बोला इसलिए मना नहीं कर पाया। अरे तुम अगर नहीं आते ना तो गड़बड़ हो जाता। मुझे शायद एक तालाब दिख गया है। आगे वो जो घना जंगल है उसके अंदर मैंने एक तालाब देखा है शायद। हम दोनों क्यों आए? सबको बुलाना होगा फिर। अरे बंधु, हीरे जवाहरात अगर एक बार हाथ लग गए ना तो फिर हम दोनों बांट लेंगे। वो घमंडी रंगीला उसको कुछ भी नहीं देंगे। तुम चुपचाप मेरे साथ चलो। दोनों एक साथ ढूंढते ढूंढते एक बड़ा सा तालाब के पास आ पहुँचे। मैना वहाँ पहुँच के मन ही मन सोचने लगा, अगर एक बार वो सब बेशकीमती हीरा मेरे हाथ लग जाए तो फिर इस फुद्दू तोता को भी अपने रास्ते से हटा दूंगा। यही वो तालाब है या नहीं कैसे पता चलेगा? मैं थोड़ा पानी पी के देखता हूँ। तोता पानी पीने गया कि तभी तालाब के पानी से एक सोने का टुकड़ा तोता के हाथ लगा। वो चौंक के उस टुकड़े को मैना को दिखाया। अरे हम सही जगह पे आए हैं, ये तो वही तालाब है। तभी अचानक उन दोनों को चौंका के मोहिनी तालाब के पानी से ऊपर उठ के आई। उसकी खूबसूरती देख के तोता और मैना अचंभित हो गया।
मोहिनी के पूरे शरीर में बहुत सारे कीमती हीरा जहरत था, जिसे देख के मैना और भी लालची हो गया और उससे पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। लेकिन तभी मोहिनी अपनी जादुई शक्ति से तोता और मैना को अपने बस में कर लेती है। तुम दोनों भी मेरे शरीर से हीरे जहरत लेना चाहते हो? तुम दोनों को भी मैं नहीं छोड़ूंगी। उसके जादू से वो दोनों वहाँ से हिल नहीं पाए और मोहिनी ड्रैगन को बुलाती है। फिर ड्रैगन अपने मुंह से आग निकलकर दोनों को मार देता है और फिर से मोहिनी पानी के अंदर चली जाती है। इधर रंगीला और बाकी सारे पक्षियाँ थक के वहीं सो गए। बहुत देर बाद जब रंगीला के आँख खोली, वो चौंक गया क्योंकि अंधेरा हो चुका था और उसके दोस्त तोता और मैना तभी भी नहीं लौटे थे। वो बाकी सारे पक्षियों को उठाया और तोता मैना को ढूंढने के लिए कहा। वो खुद भी दोनों को ढूंढने के लिए जंगल के दूसरी तरफ चला गया। वो जब दूसरी तरफ जा रहा था तब बाकी पक्षियाँ तालाब को ढूंढ लिए और उन लोगों के हालात भी तोता और मैना जैसा ही हुआ। ठीक उसी तरह से मोहिनी सबको अपने बस में कर लेती है। फिर मोहिनी के ड्रैगन आके सबको अपने मुंह से निकली हुई आग से मार दिए। अभी रंगीला पूरी तरह से अकेला हो गया था और वो बार बार रास्ता भटक के एक ही जगह पर आ रहा था। सब छूट गए, अंधेरा भी बहुत हो गया है। क्या करूं, कहाँ जाऊं? जंगल से निकलूं भी कैसे, पता नहीं। सब लोग कहाँ चले गए? वो मन ही मन ये सब सोच रहा था कि तभी अचानक एक पेड़ से एक चील उड़ के उसके सामने आया। देखो, तुम कौन हो मुझे नहीं पता, पर यहाँ रहना तुम्हारे लिए अच्छी बात नहीं है। जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ। मैं और मेरे साथी मिलके यहाँ एक जादुई तालाब ढूंढ रहे थे, जिस तालाब में बहुत सारे हीरे जवाहरात है। मैंने सुना है, लेकिन वो लोग अभी मुझे मिल नहीं रहे हैं। शायद हम सब रास्ता भटक के इधर उधर हो गए हैं। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे साथी लोग अब जिंदा भी होंगे। और यहाँ पे कोई जादुई तालाब नहीं है। यहाँ के तालाब में मोहिनी नाम की एक जादुई मरमेड रहती है। उसके पास वो सारे हीरे जवाहरात हैं। तुम वो सब नहीं ले पाओगे क्योंकि मोहिनी किसी को भी नहीं छोड़ती। मैं वो बेशकीमती हीरे जवाहरात लेके फिर जाऊंगा, नहीं तो यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं सिर्फ तुम्हारी इतनी मदद कर सकता हूँ कि जिससे तुम्हारे ऊपर मोहिनी के जादू नहीं चलेगा। वो तुम्हें अपने वश में नहीं कर पाएगी। बहुत सालों के तपस्या के बाद मैंने ये शक्ति प्राप्त की है। चील से आशीर्वाद लेकर रंगीला वहाँ से उड़ जाता है और थोड़ी ही देर में वो उस तालाब के सामने पहुँच जाता है। मोहिनी, बाहर आ! तूने मेरे साथियों को मारा है, नहीं छोड़ूंगा। बाहर आ! रंगीला बाज की पुकार से मोहिनी पानी से ऊपर आती है। उसकी सुंदरता और उसकी शरीर में लगे हीरों को देखकर रंगीला चौंक जाती है। मोहिनी उसको भी अपने बस में करना चाहती है, पर चील की दी हुई आशीर्वाद की वजह से रंगीला पर मोहिनी का जादू का कोई असर नहीं होता है। ये देख मोहिनी बहुत गुस्सा हो जाती है। मेरे रूप के जादू से आज तक कोई भी बच नहीं पाया है। तू कौन है? अभी तू मेरे बस में आ जाएगा और फिर आज ही तेरा आखिरी दिन होगा। मेरे सोने हीरे को हाथ लगाने की सोचा भी कैसे?
तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगी। तुम्हारी सुंदरता की बस में आने वाला नहीं हूँ मैं। मुझे तो तुम्हारे ऊपर लगे हुए सोने हीरे से मतलब है। रंगीला पर उसकी जादू का कोई असर नहीं हो रहा था। ये देख मोहिनी बहुत घबरा गया और फिर वो ड्रैगन को बुलाती है। ड्रैगन सब कुछ देख के बहुत क्रोधित हो जाता है। अपने मुंह से आग निकल के रंगीला को मारना चाहता है, लेकिन उससे पहले ही रंगीला ड्रैगन पर आक्रमण कर देता है। अपनी चोट से ठुकराते ठुकराते ड्रैगन को मार देता है। तब मोहिनी बिल्कुल अकेली पड़ जाती है। सब कुछ देख के दुखी होके तालाब के अंदर चली जाती है। भाग के कहाँ जाओगी? तुम लोगों ने मेरे साथियों को मारा, मैंने तुम्हारे साथियों को मार दिया। अब चुपचाप सारे हीरे जवाहरात मेरे हवाले कर दो। रंगीला के बुलाने से मोहिनी फिर तालाब के ऊपर आई, लेकिन उसकी इतने सालों के साथी के मर जाने पर वो बहुत दुखी थी और रो रही थी। उसको रोते देख रंगीला बाज को उसके ऊपर तरस आया। तुमने मेरे साथियों को मारा और तुम्हारी शरीर का हीरा जवाहरात देख के मैं लालची हो गया था। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथी को मारा। रुक जाओ, मैं मेरे साथी के साथ मिलके बहुत लोगों को मारा है, क्योंकि सभी मुझसे ये सब कीमती चीजें छीनना चाहते थे, लेकिन तुम मुझे अकेले पकड़ के भी कुछ नहीं किए। ऊपर से तुम लालची होने के लिए माफी भी मांग रहे हो। इसीलिए मैं तुम्हें मेरे शरीर से एक कीमती हीरो का हार देती हूँ। ये कह के मोहिनी अपने गले से एक हार निकल के रंगीला बाज के गले में उसे डाल देती है। तभी सबको चौंका के मोहिनी एक सुंदर दुनिया में बदल जाती है। धन्यवाद, तुम्हारे लिए मैं आज श्राप से मुक्त हो गई। मेरे ऊपर श्राप था, जब तक मैं खुद से किसी को भी मेरे शरीर से हीरे जहरत निकल के नहीं दूंगी, तब तक मैं इसी तालाब में मारमेड बन के रह जाऊंगी। तुमने मुझे आज श्राप से मुक्त कर दिया। मुझे धन्यवाद मत दो, तुम्हारे लिए मैं भी लालच से मुक्त हुआ हूँ, वो भी कम नहीं है। तुम्हारे लिए ही मुझे महसूस हुआ है कि लालच बुरी है। मुझे अब छोड़ के मत जाओ, मैं यहाँ अकेले नहीं रह पाऊंगी। मुझे तुम्हारे साथ ले चलो। ठीक है, अब से हम दोनों एक साथ ही रहेंगे। फिर दोनों सुरमई जंगल को छोड़ के हमेशा के लिए चले गए और एक साथ खुशी खुशी रहने लगे।